नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बिहार की। बिहार में सुशासन बाबू के राज में पुल गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा। इसी साल बिहार में करीब दर्जन भर पुल धड़ाम हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यही, अगर डबल इंजन है सरकार तो फिर सिस्टम क्यों है लाचार। लेकिन सरकार खामोश है और जनता पूछ रही है, क्या बनते हैं पुल यहां डहकर बिखरने को। और कहानी यही खत्म नहीं होती। पुल के गिरने पर सियासत भी फुल है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही, क्या वाकई नींव कमजोर है नींव या फिर नियत में खोट है। आखिर बिहार में यह पुल तोड़ भ्रष्टाचार क्यों है। रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 7 या 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि पिछले 1 साल में सुशासन बाबू के बिहार में करीब दर्जन भर पुल धड़ाम हो गए और ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। रोहतास जिले में 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे पुल उद्घाटन के दौरान ही ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। कहा तो 5 दिन बाद नए साल के पहले दिन इस रोपवे पुल का श्री गणेश होना था, लेकिन उससे पहले ही बंटाधार हो गया। 13 करोड़ की लागत से बनाया गया ये पुल 13 घंटे भी नहीं टिक पाया। पुल का ट्रायल हुआ और ट्रायल में ही रोपवे टूटकर बिखर गया। सोचिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 60 किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय करने की योजना थी, लेकिन योजना पूरी होने से पहले ही ये परियोजना ही बिखर गई। 1 जनवरी से पर्यटकों के लिए शुरू होने वाला रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिर जाने से लोगों की उम्मीदें भी बिखर गईं। कहां तो लोग नए साल में उम्मीद लगाए बैठे थे कि पुल चालू होगा जिसका लाभ पर्यटकों को मिलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार की मिलावट से तैयार पुल ने दगा दे दिया और बिहार में चल रहे भयंकर भ्रष्टाचार का एक और नमूना पेश किया। रोहतासगढ़ किला स्थित रोहितेश्वर धाम को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए बन रही महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ट्रायल और टेस्टिंग के दौरान रोपवे का मुख्य टावर और ऊपरी स्टेशन अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में ट्रायल के लिए लगाई गई 4 ट्रालियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद मजदूरों ने भागकर जान बचाई और किसी को कोई चोट नहीं आई, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। निर्माणाधीन रोपवे का टावर गिरने के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। सिस्टम और सरकार भी सवालों के घेरे में। और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। लोग पूछ रहे हैं, सिस्टम और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सरकार बताइए, हमें समझाइए कि जब रोपवे का टावर महज 4 ट्रालियों का भार सहन नहीं कर सका, तो भविष्य में 12 ट्रालियों के भार के साथ पर्यटकों का बोझ भला कैसे उठाएगा, हमारी जान कैसे बचाएगा। इस हादसे पर पुल निर्माण निगम के सीनियर इंजीनियर ने अपना पक्ष रखा है। उनके मुताबिक प्रोजेक्ट अभी ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज में था। वजन बढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान अचानक वायर फंसा, जिसके कारण टावर पर दबाव बढ़ा और ये क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता से विशेषज्ञों की एक विशेष टीम बुलाई गई है। ये टीम घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करेगी और पता लगाएगी कि पुल गिरने की असली वजह क्या है। लेकिन जो भी हो, बिहार में पुल गिरने से बवाल मचा है। सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में सिस्टम पूरी तरह लाचार हो चुका है, जिसकी ताजा तस्वीर यही है। बिहार में पुल गिरने या दरकने की तस्वीरें बता रही हैं कि सुशासन बाबू का सिस्टम लाचार है, लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि बिहार में पुल गिरने या जल समाधि लेने का तो लंबा चौड़ा इतिहास है। बिहार के अररिया से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। करोड़ों की लागत से तैयार ये पुल धराशायी हो गया।
2022 में बनकर तैयार ये पुल 3 साल भी नहीं टिक सका। अगस्त 2024 में बिहार के भागलपुर को नेपाल से जोड़ने वाला सुल्तानगंज अगवानी पुल स्लैब और पिलर के साथ गंगा नदी में समा गया। बिहार के सिवान का ये वीडियो भी जरा देखिए, जब एक और पुल धड़ाम हो गया। पिछले साल जून में भी मधुबनी में एक पुल भरभरा कर गिरा था। ऐसे में एक नहीं अनेक तस्वीरें हैं जो बिहार में भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं। हालांकि बिहार में पुल पर सियासत भी फुल है। सरकार और मंत्रियों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने एक्स पर रोहतास पुल गिरने का वीडियो पोस्ट किया और इसे भ्रष्टाचार का एक नमूना बताया। अब सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि बिहार में जो हो रहा है वो आम बात नहीं है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई पुल धराशायी हो रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है कि बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। करोड़ों के ब्रिज ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे हैं? बाढ़ या बारिश के बिना ही क्यों गिर रहे हैं? आखिर पुलों के गिरने का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? ऐसे में जनता क्या करे, कहां जाए, जान बचाए या सवाल उठाए? बिहार में बहार का अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि पुल के गिरने की घटनाओं ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर सवाल जरूर उठा दिए हैं कि क्या वाकई बिहार में विकास हो रहा है या फिर नींव ही नहीं, नीयत भी कमजोर है। रविकेश उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।